बीती 27 जुलाई से राउस आइस कोचिंग के ठीक सामने छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज धरना प्रदर्शन स्थल पर ही किताबें लेकर आए हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने ये दोनों एरिया को बैरिकेड किया हुआ था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने दोनों साइड से बैरिकेड खोल दिया है, जिससे कि आवाजाही वाहनों की लगातार चालू रहे ताकि लोगों को जो आने जाने में असुविधा हो रही है वो ना हो। यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? आज दोनों साइड से पुलिस ने आने जाने की रास्ता खोल दी है, आप लोग यहाँ किताब लेकर भी बैठे हुए हैं। क्या इस प्रदर्शन का कोई नतीजा अभी तक निकल पाया है? क्या करे सर, छात्र क्या करना चाहिए छात्र को आप बताइए अपनी बात पहुंचाने के लिए। छात्र सर आप मुझे ये बताइए कि छात्र कैसे करे, क्या करे, छात्र को क्या करना चाहिए। हमारे साथ इतनी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं सर, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्र को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या क्या समस्याएं अभी तक आप लोगों को फेस करनी पड़ी? सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है यहाँ पर राजेंद्र नगर रहने में, कम से कम सर मिनिमम उसका खर्चा 30,000 रुपये आता है। और आप उनकी सुविधाएं देखिए सर, क्या सुविधाएं हैं सर। आप लाइब्रेरी की फीस चेक कीजिए, 5,000, 6,000, 4,000 तक पहुंच चुकी है। रेंट सर 15,000, 17,000, 18,000 तक हो चुका है। सिक्योरिटी ली जाती है, सिक्योरिटी रिफंड नहीं की जाती है, बच्चों को धमकाया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है उनका। खाने की सुविधाएं नहीं है यहाँ। आप अगर जितने भी यहाँ पर जाकर रसोइयाँ चेक करेंगे वे इतनी गंदगी के साथ भरे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर खाकर बीमार होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करें, बीमारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। बताइए सर, ये फिर इस समस्या का क्या करें सर। ये बताइए, दिल्ली की सरकार की तरफ से तमाम नेता आ गए, आतिशी सिंह खुद आ गई, गवर्नर आ गए, क्या आश्वासन मिला अभी तक? सर बोलकर तो सब जा रहे हैं, लिखित में कोई नहीं दे रहा है। अगर कोई लिखित में दे तो सर छात्रों को संतुष्टि होगी ना। क्या करे सर छात्र, फिर बताइए। छात्र को लगता ही नहीं है कि कोई उसकी बात अच्छे से सुन पा रहा है। कमेटी बनाने के लिए कहा गया, कमेटी बनाई गई अभी आप लोगों की तरफ से? सर हमारी तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है, बल्कि हम एक कमेटी बना चुके हैं अभी सर, उसके लिए बात करने के लिए। आज जाएंगे, हमारी तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा बात करने के लिए। तो ये प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा? जब तक सर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक इनका प्रदर्शन धरना स्थल पर चलता रहेगा और पढ़ाई भी साथ में चलती रहेगी। सर ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमें पढ़ाई ही करनी है, सिस्टम का पार्ट होना है, लेकिन सिस्टम जो हमारे खिलाफ एपेथेटिक हुआ है हमारे लिए सर, मतलब अब हमारा जब हम किताब लेके भी बैठते हैं तो हमारा लगभग मन नहीं लगता, क्योंकि सर अगर अथॉरिटीज ऐसी हैं, हमें ऐसा लिटरली नहीं बनना सर, क्योंकि ये ना कोई सेटिस्फैक्ट्री कुछ जवाब दे रहे हैं। आज तो बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं। प्लीज अगर आप एक बार दिखा पाओ, गाड़ियां निकल रही हैं बगल से। पहले भी हमें टेंट का अलाउ नहीं करा गया था, टारपोलिन हमने मांगा था ऊपर, हम खुद लेके आए थे, वो भी नहीं उन्होंने लगाने दिया गया था। अकाउंटेबिलिटी सर कोई ले ही नहीं रहा। पुलिस जो पीनल एक्शन ले रही है, पता नहीं किस किस के खिलाफ ले रही है। उस थार गुरखा वाले के खिलाफ ले लिया। कल हाई कोर्ट ने इतनी गंदी लताड़ इन सबको लगाई है, एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को, दिल्ली पुलिस को, कि मतलब क्या सर्कस चला रहे हो आप लोग, अगर आप हाई कोर्ट की कल की कार्रवाई देखें तो। और उसे बेल भी दे दिया। मतलब सर वी डोंट नो कि कैसे चल रहा है ये सब। बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो थार मतलब जो गाड़ी लेकर इधर से गुजर रहा था उसको जमानत भी मिल गई है। और भी छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ जी, हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा हमको यहाँ पे टाइम हो गया है लगभग। तो हमको हमारी पढ़ाई में अल्टीमेटली तो हम इसी के लिए आए हैं, मम्मी पापा ने इसीलिए भेजा है कि हम यहाँ पे पढ़ाई करें। तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो हम यहीं पे किताब लेके बैठे हैं। अब क्या करें हम? तो प्रदर्शन के साथ साथ पढ़ाई भी अब यहीं पर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। बिल्कुल, और भी छात्र उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? सर कहना यही चाह रहा हूँ कि हम लोग भी पढ़ना ही चाहते हैं, और आप देखेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अलग अलग टाइम पे बदल के आएं, ताकि बाकी बच्चे जाकर पढ़ाई अपना चालू रखें। और सर हम खुद चाहते हैं कि ये सब चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे। और ये कोई नहीं समझ रहा है कि हमें जमीन पे आज 2, 4, 5 मांगे भी होते दिख जाए, हम तुरंत जाकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। हम चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो, हम भी जाकर वापस पढ़ाई करें। लेकिन सर हमें कुछ जमीन पे यहाँ पे होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट आए, एक समय जाके कुछ लोग पढ़ाई करें तो कुछ लोग
उस टाइम आ जाएं, बाकी लोग जब आए तो फिर ये छात्रों की संख्या बल कम है आज, यही कारण है? नहीं, एक्चुअली क्या था सर कि सुबह 6 बजे तक यहाँ छात्र रहते हैं। यहाँ ज्यादातर रात को पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप सुबह 5-6 बजे तक रहते तो पूरे स्टूडेंट जुटे रहते हैं। थोड़ा दोपहर है और सुबह यहाँ बच्चे जगते कम है, तो इसलिए सुबह के समय रोज थोड़ा कम रहते हैं बच्चे। शिफ्ट में प्रदर्शन जी का प्लान किया है? शिफ्ट में प्रदर्शन का प्लान किया है, ताकि प्रशासन तो सपोर्ट कर रही है, एक्शंस ले रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो एक्शंस हो रहे हैं उनकी रिटर्न कोई फॉर्मेट, रिटर्न कोई कुछ नहीं है। तो हमारी डिमांड से ही है कि अब जिस तरह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे किताबें लेके इसी वजह से बैठे हैं कि जो बेसमेंट्स के लाइब्रेरी है उन पे एक्शन हो रहा है, लेकिन अब तक सारों पे नहीं हुआ है। और जो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है उन्होंने अपनी प्राइस हाइक कर दिए, 5-5, 6-6 हजार प्राइस कर दिए। हम अभी उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही हमारी डिमांड्स के अंदर यही था कि रेंट जो रेगुलेशन एक्ट बने प्रॉपरली, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल और कोचिंग के रिफॉर्म्स के अंदर प्रॉपरली कैंडिडेट्स की अरेंजमेंट हो, उनके फीस चार्जेस डिसाइडेड हो। इसी चीज को लेकर हम यहाँ पे है। हमको इस देश का भविष्य माना जाता है, एस्पिरेंट्स माना जाता है। हमको किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि हम नेशनल इनकम का सोर्स है लैंड और रेंट। लैंड रेंट के अंदर यही इनकम हम अभी एक टॉपिक है जिसके अंदर से अगर इसके अंदर प्रॉपर रेगुलेशन ना बने, एक्ट ना बने, तो इसके अंदर करप्शन बढ़ेगा। और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी आए और प्रशासन इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन रिटर्न फॉर्म में करे, इस पे कोई कमेटी सेट हो और रेगुलेशन के अंदर एक्ट बने और रेंट का भी रेगुलेशन आए और इंस्टीट्यूशन भी रिफॉर्म्स हो, ये हम चाहते हैं सर। खराब ही हो रही है परिस्थितियां और खराब हो रही है सर। पहले कम से कम 2000 में लाइब्रेरीज मिलती थी, सारी लाइब्रेरीज बंद कर दिया इन्होंने सर। जमीन पे कुछ कर नहीं रहे लाइब्रेरी के लिए, तो अब जो ऊपर की लाइब्रेरी है वो अपनी फीस 6-6 हजार रख ली है। तो हमारे लिए तो और परिस्थिति खराब ही हो गई। तो हम करें क्या, वही तो नहीं समझ रहे। पढ़ने आए हैं सर, अगर आप लोग सब बंद करवा रहे हैं, इमीडिएट आपको ये करना चाहिए था ना कि सारे कोचिंग अपना 1 फ्लोर दे दे लाइब्रेरी के लिए। तो सर पहले जो 2000 में मिलता था वो अब 6000 में मिल रहा है हमको। तो हमारे लिए तो चीजें अच्छा होने की जगह और ज्यादा खराब होती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको समझ नहीं रहा है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नहीं समझ रहा है। और यहाँ पर जो मोनोपोली अब शुरू हो चुकी है, जो लाइब्रेरी का रेट 2500 से 3000 रुपए के बीच में चलता था महीने का किराया, वो अब इंक्रीज हो गया, यानी कि 50% और बढ़ा दिया है। जिनका 2500 रुपये किराया था उन्होंने 5000 कर दिया, जिनका 3000 था उन्होंने 6000 रुपये कर दिया है। कहीं ना कहीं छात्रों की समस्या यह है कि इस घटना के बाद से इनके पास अभी तक अधिकारी कई आए और चले गए, नेता आए और चले गए, लेकिन रिटर्न में अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। और इनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे रिटर्न में नहीं पूरी की जाएंगी, तब तक इनका प्रदर्शन यहीं पे चलेगा। और ये जो IAS और PCS का जो सपना लेकर यहाँ आए हैं, तो वो धरना प्रदर्शन करते करते अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे और अपना एग्जाम भी देंगे। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।